जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, पुतिन के सबसे खतरनाक हथियार का एक बार फिर से टेस्ट हो सकता है। रूस के आर्टिकल इलाके में बुरेवेस्टनिक की तैयारी के संकेत इस वक्त मिल रहे हैं। न्यूक्लियर पावर से चलने वाली मिसाइल पर दुनिया भर की नजर है। नाटो ने बुरेवेस्टनिक को दिया है और स्काईफॉल नाम इसका नाम रखा गया है। फ्लाइंग चेरनोबिल के नाम से भी ये चर्चित मिसाइल है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस हथियार ने एक बार फिर से दुनिया की चिंता बढ़ा दी है, जिसे रूस अपनी रणनीतिक ताकत का एक बेहद खास हिस्सा बताता रहा है। बात हो रही है बुरेवेस्टनिक यानी कि 9M730 की, जिसे नाटो ने स्काईफॉल नाम दिया है। और हालिया रिपोर्ट की माने तो रूस के आर्टिकल क्षेत्र में इस मिसाइल के संभावित नए परीक्षण की इस वक्त तैयारी चल रही है। इसके संकेत मिले हैं। नोवाया जेमलिया के रोगाचेवो एयरबेस पर मिसाइल परीक्षणों की निगरानी और टेलीमेट्री के लिए इस्तेमाल होने वाले IL-976 स्काई IP विमान पहुंच चुके हैं। और इसके अलावा दूसरे सैन्य विमान और हेलीकॉप्टरों की गतिविधियां भी इस वक्त देखने को मिल रही है। अब बुरेवेस्टनिक की सबसे खास और विवादित खूबी इसका न्यूक्लियर पावर यूनिट है, यानी पारंपरिक ईंधन पर निर्भर रहने के बजाय इसमें परमाणु ऊर्जा आधारित प्रोडक्ट की अवधारणा इस्तेमाल की गई है। और इसी वजह से रूस इसके लिए लगभग असीमित रेंज का दावा करता रहा है। अब बात 2025 की करेंगे तो 2025 में रूस ने यह दावा किया था कि बुरेवेस्टनिक ने करीब 15 घंटे उड़ान भरते हुए 14,000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय की। हालांकि इसकी पूरी क्षमताओं को लेकर स्वतंत्र पुष्टि और विशेषज्ञों के बीच बहस बनी हुई है। अब इस हथियार को लेकर चिंता सिर्फ इसकी मारक क्षमता की वजह से नहीं है, बल्कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाली उड़ान प्रणाली संभावित रेडियोलॉजिकल जोखिम भी पैदा कर सकती है। प्रगति त्रिपाठी संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। प्रगति, राष्ट्रपति पुतिन एक नए हथियार की परीक्षण को लेकर जो ये तैयारी की बात हो रही है, जो रूस का काफी खतरनाक हथियार माना जाता है, जरा इसकी खासियत बताइए। और अगर इसके परीक्षण को लेकर तैयारियां हो रही है तो क्या वजह मानी जाए? जी पुनीता, रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया के आर्कटिक रीजन में बुरेवेस्टनिक के संभावित नए टेस्ट की तैयारियों के संकेत मिल रहे हैं। निगाहें खासतौर पर नोवाया जाके रोगाचेवे एयरबेस पर है, जहां मिसाइल टेस्टिंग से जुड़ी एक्टिव सामने आई है। सबसे अहम बात यह है कि यहाँ 976 स्किप एयरक्राफ्ट की मौजूदगी देखी गई और ये एयरक्राफ्ट मिसाइल टेस्ट के दौरान टेलीमेट्री और ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा दूसरे मिसाइल एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर की भी मूवमेंट सामने आई है। यानी अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कि आपके बुरेवेस्टनिक की का टेस्ट होने जा रहा है, लेकिन जो मिलिट्री प्रिपरेशन सामने आई है उनसे उन्होंने स्पेकुलेशन जरूर बढ़ा दिया है। और आखिर इफ वी टॉक अबाउट तो जो आपका बुरेवेस्टनिक है वो इतना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये एक मिसाइल है जिसकी सबसे बड़ी खासियत इसका प्रपोज्ड न्यूक्लियर पावर प्रपोर्शन सिस्टम है। आमतौर पर जो क्रूज मिसाइल्स कन्वेंशनल फ्यूल और जेट इंजन पर डिपेंड करती हैं, लेकिन दिस बुरेवेस्टनिक को इस तरह डिजाइन किया गया कि इसका पूरा का पूरा प्रोपल्शन सिस्टम न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल कर सके। और रशिया लंबे समय से दावा कर रहा है कि इस टेक्नोलॉजी की वजह से मिसाइल की रेंज प्रैक्टिकली अनलिमिटेड हो सकती है और नाटो ने इसे स्काईफॉल नाम दिया है। वहीं कई रिपोर्ट और एनालिसिस इसे फ्लाइंग चेरनोबिल जैसे नामों से भी डिस्क्राइब करते रहे, क्योंकि न्यूक्लियर पावर्ड फ्लाइट टेक्नोलॉजी अपने साथ एक अलग तरह की रेडियोलॉजिकल रिस्क लेके आती है। और रशिया ने 2025 में यह दावा किया था कि इस मिसाइल ने करीब 15 घंटे तक की फ्लाइट की है और 14,000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी इसलिए तय कर चुकी है। तो इन क्लेम्स की पूरी इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुई, लेकिन मिसाइल की एक्चुअल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी, सस्टेन रेंज एंड रिलायबिलिटी को लेकर एक्सपर्ट्स के बीच में अभी सवाल उठ रहे हैं। और इसीलिए इस मिसाइल को लेकर रशिया के क्लेम्स को बिना इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन के फैक्ट की तरह पेश हम नहीं करेंगे, लेकिन इसकी जो टेक्नोलॉजी और पोटेंशियल रोल की वजह से इंटरनेशनल सिक्योरिटी कम्युनिटी से क्लोजली मॉनिटर करती रही है।
और इसकी वजह सिर्फ इसकी रेंज नहीं है, क्योंकि ये मिसाइल एक लो फ्लाइंग न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। अगर ये टेक्नोलॉजी सफलतापूर्वक ऑपरेशनल होती है तो इसका उद्देश्य जो है वो ट्रेडिशनल मिसाइल डिफेंस सिस्टम को कॉम्प्लीट करना हो सकता है, क्योंकि एक्सट्रीमली लॉन्ग रेंज एंड अनप्रेडिक्टेबल फ्लाइट पाथ वाली मिसाइल को डिटेक्ट और इंटरसेप्ट करना बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होता है। और यही वजह है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज और नाटो इस प्रोग्राम पर लगातार अपनी नजर बनाए रखते हैं। लेकिन इस मिसाइल का हिस्ट्री भी अगर आप देखेंगे तो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल रहा है। 2019 में हेलो, ठीक है, तो खासियत क्या है और किस तरीके से ये काम करता है, इसके बारे में संवाददाता के द्वारा जानकारी दी जा रही थी। लेकिन देखिए, पुतिन के द्वारा अगर इस खतरनाक हथियार का एक बार फिर से टेस्ट हो रहा है तो उसके भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन रूस के आर्टिकल इलाके में बुरे वेस्टर्निक की तैयारी से इस वक्त काफी हलचल देखने को मिल रही है और दुनिया की नजर इस वक्त बनी हुई है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर से ये मिसाइल जो है वो चलती है। प्रगति, देखिए, आपने बताया कि किस तरीके से ये जो मिसाइल है वो काम करता है, इसकी खासियत क्या है, लेकिन इस वक्त आखिर क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि पुतिन के द्वारा जो है इस हथियार के टेस्टिंग को लेकर कदम बढ़ाए जा रहे? क्या इसके पीछे की वजह हो सकती है? क्या ताकत दिखाना एक मकसद? जी बिल्कुल पुनीता, जैसा कि आप देख रहे हैं वेस्ट एशिया में क्राइसिस चल रही है और यूक्रेन और रशिया का वॉर भी पिछले 4 सालों से चल रहा है। तो रशिया वांट्स टू प्रोजेक्ट कि उसके पास कितने मिसाइल्स हैं और वो कैसे यूक्रेन पर अपना एक स्टैब्लिश कर सकता है। तो रशिया दुनिया को दिखाना चाहता है कि रशिया किसी से कम नहीं हो। और अगर हम बात इस मिसाइल की करेंगे तो आप अगर ये देखें कि 2020 में भी रशिया ने न्यूका रीजन से में एक सीरियस एक्सीडेंट हुआ था और जिसमें यही प्रोग्राम जुड़ा हुआ था। इसी प्रोग्राम से रिपोर्ट आई थी। इस इंसिडेंट में रशियन न्यूक्लियर स्पेशलिस्ट की मौत भी हुई थी और जो रेडिएशन रिलीज की रिपोर्ट भी इसमें सामने आई थी उस वक्त। और इस हादसे ने न्यूक्लियर पावर जो मिसाइल टेक्नोलॉजी को है उसको लेकर सेफ्टी कंसर्न्स भी बढ़ाए हुए थे। और क्योंकि यहाँ सिर्फ मिसाइल की टारगेट तक पहुंचने का सवाल नहीं है, और क्योंकि बात अगर हम करेंगे तो अगर ऐसी टेक्नोलॉजी टेस्टिंग के दौरान फेल हो जाती है तो एक्सीडेंट इटसेल्फ इज अ रेडियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस पैदा कर देते हैं। और इसी वजह से आर्कटिक रीजन में किसी भी तरीके की ये ऐसी एक्टिविटी जो कि हम सस्पेक्टेड टेस्ट एक्टिविटी कहते हैं, उसको लेकर इंटरनेशनल अटेंशन बढ़ी है। और इसी वजह से दिस वुड बी वन ऑफ द रीजन पुतिन इंटरनेशनल अपना अटेंशन भी चाहते होंगे। तो इस वजह से भी वो टेस्ट को हम दुनिया की नजर में आ रहे हैं। और ये मौजूद, और अब हम मौजूदा सिचुएशन पर वापस आते हैं। तो अगर हम बात करें तो जो एयरबेस है, जो रोगा चेवे एयरबेस है, वहां पर जो है टेलीमेट्री एयरक्राफ्ट की रिपोर्टेड प्रेजेंस और एडिशनल मिलिट्री एविएशन एक्टिविटी को एक्सपर्ट संभाव्यता ये टेस्ट प्रिपरेशन के संकेत के तौर पर ही देख रहे हैं। लेकिन हाल ही में अभी कोई कंफर्म्ड मिसाइल टेस्ट हम नहीं कहेंगे। और रशिया की तरफ से भी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट आता है तो तभी हम इसकी नेचर, टाइमिंग और आउटकम को लेकर ज्यादा हमें क्लैरिटी मिलेगी। बिल्कुल प्रगति, लेकिन देखिए, अब जरा ये भी बताइए, क्या इस हथियार की टेस्टिंग के बाद बाकी, क्योंकि खास करके जो आपने बताया कि देखिए यूक्रेन में जो इस वक्त स्थिति चल रही है रूस के साथ, और जो इस वक्त गतिविधियां हम देख रहे हैं, लगातार ड्रोन हमले हो रहे हैं, हालांकि यूक्रेन इस वक्त रूस के सामने कमजोर जरूर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में जब इस मिसाइल की टेस्टिंग होती है तो ये माना जाए कि यूक्रेन के अंदर एक चिंता की स्थिति जरूर देखने को मिल सकती है इसके बाद। जी बिल्कुल पुनीता, अगर ये टेस्ट आता है तो बहुत बड़ा संकट होगा यूक्रेन के लिए, क्योंकि ये मिसाइल की न्यूक्लियर प्रोपोर्शन टेक्नोलॉजी से बेहद ही अनयूजुअल बना देती है। और रशिया इसकी रेंज को लेकर हमेशा से दावा करता रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। एंड रशिया से टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्टिव कर रहा है अभी तो, या वास्तव में स्काई फॉल यानी दिस मिसाइल एक और फ्लाइट लेने के तैयार है, इसका तो जवाब आने वाले दिनों पर ही हम आपको बता सकते हैं। चलिए ठीक है प्रगति, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। अब क्योंकि जब रूस की ओर से ये कदम